चलो, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ क्लास 10th, चैप्टर नेम लाइट। लाइट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आ चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर है बेटा? तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, और उम्मीद है कि आप सभी को लाइट ऑलरेडी रिवाइज हो रखी होगी और आज न्यूमेरिकल के बाद 4 चांद लग जाएंगे उसमें। क्लियर है? तो चलिए बेटा बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। बस कुछ फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा। फॉर्मूले क्या है बेटा? पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है बेटा मिरर फॉर्मूला, आप सभी को याद होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला होता है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। और फिर आप ऐसे याद करेंगे बेटा क्या? 1/b बराबर 1/u बराबर 1/f। ऐसे ही बेटा आपको याद करना है लेंस फॉर्मूला। आपको क्या याद करना है? लेंस फॉर्मूला। क्या याद करना है बेटा? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। बोलो हाँ या ना? तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरा बेटा मैग्निफिकेशन। अगर हम मिरर की बात करें बेटा, अगर हम मिरर की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर यहां पे मिरर पे होता है माइनस बी अपॉन यू और यहां पे होता है बेटा बी अपॉन यू। पावर का दोनों में ही फॉर्मूला सेम रहता है। दोनों में ही फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? सेम। क्या रहता है? पावर ऑफ लेंस निकालनी हो चाहे पावर ऑफ मिरर निकालनी हो, क्या होगा? 1/f। बोलो हाँ या ना? और f इसमें किस में होना चाहिए? मीटर में। चलो, अब बेटा एक चीज और है, बताइए क्या? हाँ, साइन कन्वेंशन का इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, सबसे ज्यादा। सबसे पहले अगर हम बात करें एम की बात करें तो बेटा एम का साइन नेगेटिव अगर कभी दिख जाए, दिमाग ही नहीं लगाना। एम का नेगेटिव साइन और सिर्फ इंडिकेट करता है कि आपकी जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। ये आपको याद रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आए तो समझ लेना इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और अगर पॉजिटिव आए तो समझ लेना बेटा क्या है? वर्चुअल है। और वर्चुअल है तो साथ में क्या होगी बेटा? इरेक्ट होगी। बोलो हाँ या ना? बोलो, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है ना बेटा, उसको अगर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड साइन नहीं, मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो इमेज एनलार्ज होगी, बड़ी होगी। और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा है तो बेटा इमेज कैसी होगी? बताओ कैसी होगी? डिमनेस होगी, छोटी होगी। हाँ, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर है तो बेटा समझ लेना सेम साइज की इमेज बन रही है। हाँ, ये चीजें बेटा आप लिख लो, रट लो। मतलब इसको लिख लिया तो समझो सारे न्यूमेरिकल लग गए। अब क्या बचा? ये तो चलो ठीक है, ये तो आप कर लोगे। एक चीज और है बेटा, एक चीज। ये तो पावर का फॉर्मूला हो गया 1/f मीटर में, सेंटीमीटर में हो तो 100/f। देखो बेटा इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। एक चीज और है, साइन कन्वेंशन, कुछ चीजों को और याद रखना है। यू की वैल्यू किसी भी न्यूमेरिकल में, हर न्यूमेरिकल में नेगेटिव होगी, चाहे वो न्यूमेरिकल मिरर का हो चाहे वो लेंस का हो, किसी का भी होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही लेनी है, हमेशा नेगेटिव लेनी है। क्लियर है? अब इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव? तो बेटा पहले मिरर की बात करते हैं। अगर मिरर है, अगर बेटा मिरर है, इन केस ऑफ मिरर, फॉर मिरर, अगर बेटा मिरर है तो मिरर में ध्यान रखना कि अगर अगर इमेज कैसी है, मतलब नेगेटिव तब लेनी है जब आपकी इमेज कैसी बन रही हो? रियल और इन्वर्टेड। बोलो हाँ या ना? और पॉजिटिव तब लेनी है जब आपकी इमेज क्या बन रही हो? वर्चुअल और इरेक्ट। बोलो हाँ या ना? लेंस में यही केस चीजें उल्टी हो जाएंगी। लेंस में बेटा यही उल्टा हो जाएगा कि इमेज की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आप क्या लोगे? नेगेटिव कब लोगे? नेगेटिव का मतलब है उसमें क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। नेगेटिव का मतलब है वर्चुअल और पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा बेटा रियल और इन्वर्टेड। बोलो हाँ या ना? हाँ।
अब रही बात, इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी कॉनकेव। कॉनकेव बेटा, कॉनकेव किसके लिए, कॉनकेव बताओ, मिरर के लिए। बोलो हाँ या ना। हाँ, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, बोलो हाँ ना, दोनों के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। और पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स के लिए, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। ये वाला बेटा जो लिखा है ना मैंने, इसे रट लो। इसे हर न्यूमेरिकल इसी से लगा दूंगा मैं, हर न्यूमेरिकल लगा दूंगा ऐसे से। बोलो हाँ या ना, बताओ। क्या इतनी चीजें याद कर लोगे आप लोग? बिल्कुल, इसको बाद में अगर ना लिख पाओ तो बाद में लिख लेना। हाँ, और लास्ट फॉर्मूला है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें किसी पर्टिकुलर मीडियम का निकालना है, पर्टिकुलर मीडियम मान लो कोई निकालना है, मीडियम वन, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में, और ऊपर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। बोलो हाँ या ना, इन वैक्यूम। अगर मान लो ये जैसा ध्यान रखना, 1 और 2 लिखा है, 1 और 2, मतलब इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, फर्स्ट का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना उसकी वेलोसिटी, मतलब उस लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में v1, किसके रिस्पेक्ट में मिलना है, 2 के रिस्पेक्ट में, तो वो ऊपर लगाएंगे। बोलो हाँ या ना, तो v1/v2। हाँ, अगर n21 ऐसे याद रखना कि n12 बराबर 1/n21 होगा, इतनी चीजें याद रख लोगे बेटा, रख लोगे मेरे बच्चों, बताओ हाँ या ना। इतना लगा लोगे, लाइट का ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं जो तुम लगा ना पाओ। इसको ये याद कर लेना, और रे डायग्राम पढ़ लेना, रे डायग्राम। रे डायग्राम में आपको दिमाग नहीं लगाना। जो जो चीजें कॉनकेव मिरर के लिए हैं वही लेंस में कॉन्वेक्स लेंस के लिए हैं। जो चीजें आप लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ोगे वही चीजें वहां पे कॉनकेव लेंस के लिए पढ़ोगे। बोलो हाँ ना, तो बस सब कुछ सेम है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? बोलो हाँ या ना, बोलो। आओ क्वेश्चन करते हैं, आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, एंड फॉर ग्लास इट इज 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर हम करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन, और किसका, ग्लास का, सॉरी पहले किसका गिवन है, वाटर का गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, कितना गिवन है, 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका बेटा, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, 3/2। बोलो हाँ या ना। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बहुत इजी है बेटा, देखो एयर के रिस्पेक्ट में, देखो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो एक बात हम तुम्हें और अच्छे से बता दें, एयर को और वैक्यूम को हम लोग लगभग सेम मान के चलेंगे। एयर में जो लाइट की स्पीड होती है उतनी ही लगभग वैक्यूम में होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ये तो पता है कि नहीं पता है, बोलो। एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वही वैक्यूम होती है, लगभग पता, लगभग सेम रहती है, मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते हो कहते हैं, चलो। दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रखे होंगे आपने, एक रिलेटिव और एक क्या बेटा, एक रिलेटिव पढ़ रखा होगा, और दूसरा कौन सा पढ़ रखा बच्चों, हाँ, दूसरा बताओ कौन सा पढ़ रखा, दूसरा पढ़ रखा है हम लोगों ने, कौन सा बताओ, हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में दिया जाए या वाटर के रिस्पेक्ट, एयर की या वैक्यूम की, तो लगभग उसे एब्सोल्यूट मान सकते हो। हाँ, इससे हम ये भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो हम कर सकते हैं। हम्म 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 हम्म। हम्म। चलो आओ करें, चलो इसको करते हैं। हम्म, चलो आओ इसी को करते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखना क्या करना है। तो बताओ डब्ल्यू ए का मतलब क्या होगा, इसका मतलब बताओ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ, देखो हमने क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बेटा, वाटर। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का, तो वाटर की वेलोसिटी मतलब लाइट की वेलोसिटी इन वाटर, फिर लाइट की वेलोसिटी इन एयर, ये हो गया। बोलो हाँ है ना। ऐसी इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, जी ए का, तो लाइट की वेलोसिटी इन ग्लास, लाइट की वेलोसिटी इन एयर। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर हम इसका फॉर्मूला बात करें, एन जी डब्ल्यू, तो बताओ इसका क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी जो किसमें, ग्लास में,
और लाइट की वेलोसिटी इन वाटर। बोलो हाँ है ना। तो बेटा एक बात बताओ जरा, ध्यान से, पढ़े लिखे तो हो तुम लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या करें बताओ जरा ध्यान से। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, चलो मल्टीप्लाई कर दो। एन डब्ल्यू ए इंटू एन जी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, बी ए अपॉन बी डब्ल्यू और बी ए अपॉन बी जी। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, डिवाइड में कट जाएंगे, डिवाइड में कट जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे। एन जी ए, तो बताओ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बी ए अपॉन बी डब्ल्यू। इसको डिवाइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दें, बिल्कुल उल्टा कर सकते हो, बी जी अपॉन बी ए। कट गए बेटा, क्या बचा, बी जी अपॉन बी डब्ल्यू, यही तो बचा बचा देखो। तो एन डब्ल्यू, बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से, ये यही तो आ रहा है लगभग। बोलो, इसको अगर हम उल्टा लिख दें, उल्टा लिख दें, उल्टा कर दो इसको, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, एन जी ए अपॉन एन डब्ल्यू ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू अपॉन बी जी। देखो यही तो वैल्यू है। बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बच्चों, ग्लास। आ गया कि नहीं आ गया, बस अब निकल आएगा, अब निकल आएगा, बताओ कैसे निकल आएगा, यही तो निकालना था। तो बताओ कैसे निकालें, इसकी वैल्यू पता है हमें कितनी है, 3/2। इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे बेटा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9/8 आ गया। बोलो हाँ है ना। कितने लोगों को आ गया बताओ, कितने लोगों को आ गया बच्चों, जल्दी से बताओ। कितने लोगों को आ गया बच्चों बताओ। आ गया, अरे जल्दी से बताओ बच्चों, आया कि नहीं आया। अरे भैया आया कि नहीं आया। हाँ, रोहित भैया कह रहे हैं आ गया सर, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए बाकी सभी लोग बोला करो बेटा। हाँ बिल्कुल, सभी लोग, एक लोगों के से नहीं, सभी जितने जुड़े रहते हैं सभी का बोलना जरूरी रहता है। चलिए डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपको बोला गया है, हाँ 1.125 कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी 32 सेंटीमीटर। शाबाश। फोकल लेंथ निकालनी है कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की। तो बेटा याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। तो बताओ, अब बताओ फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, याद है क्या, बताओ क्या, बताओ। हम्म, बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ बराबर बताओ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। रेडियस 32 अपॉन 2 कितना आ गया बेटा, 16 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए, जो कि आ भी रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या आ गया बच्चों, जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बेहतरीन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ईयर 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। हमने आपको बताया है बेटा, बताओ क्या, हमने आपको अगर याद हो हमने बताया था। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो हाँ या ना, या उल्टा कर दो, एन ए डब्ल्यू बराबर 1/n w a। कर सकते नहीं कर सकते, अरे बताया था ना बेटा, n12 बराबर 1/n21। तो बताओ, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू गिवन है 1.33, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। आ गया बच्चों, जल्दी से बताओ, आ गया। हम्म, हाँ आप सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बेटा पहली बात तो सभी लोग बोलो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ सभी बोलो, अगर समझ में आ रहा तो हाँ, नहीं आ रहा तो ना, बोलो पहले सभी, तभी आगे पढ़ाएंगे हम लोग को। जल्दी से बताओ, भूला तो करो, हम पता चले, हम हमें खुद थोड़ी ना पढ़ना है, हमें आपको पढ़ाना है।
हमें तो समझ में आ ही जाएगा। आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे। बोलो जल्दी। हम्म। शोएब भैया, आप सही कर रहे हो। बिल्कुल। चलो डन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, आप सही किया तुम लोगों ने। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर? ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? मतलब भैया यू डिस्टेंस पूछी है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20। कॉनकेव मतलब नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए क्या रहती है? नेगेटिव। सो एज टू ऑब्टेन 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। मतलब मैग्निफिकेशन दे रखा है कितना? 2। क्योंकि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या लेंगे? नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। वर्चुअल इमेज होती तो मैग्निफिकेशन क्या लेते? पॉजिटिव। तो बेटा क्या निकालना है? यू। अब देखो यू अगर निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? यहाँ मिरर फॉर्मूला, यू और एफ है। तो बेटा बी और मिल जाए तो हम यू निकाल सकते हैं। तो देखो एम बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा माइनस का बी अपॉन यू होता है मिरर के लिए। तो बताओ बेटा अगर हम एम की वैल्यू रखें इसमें -2 माइनस बी अपॉन यू, तो बी ये बी बराबर कितना हो गया? 2u। तो b बराबर 2u हो गया। इससे अब हम इजीली क्या कर सकते हैं? अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, और हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा? u की। कैसे? अगर हम लिख देना मिरर फॉर्मूला, फिर 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। बोलो हाँ या ना। f की वैल्यू बेटा बताओ कितनी है? -20। b की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा? 2u। और u की सिर्फ कितनी है? u ही है। तो बताओ -1/20, यहां एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2u। और यहां पे कितना होगा बेटा? 1 होगा। और यहाँ पे हाँ ये 2 हो जाएगा। तो बताओ -1/20, तो ये हो जाएगा 3/2u। 2u को उस तरफ लेके जाओ, -2u बराबर 3 × 20, और u बराबर माइनस का 3 × 20/2। 2 से ये 10 टाइम जाएगा और माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। क्या बात समझ में आ गई बेटो? u बराबर आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितने लोगों को आ गया जल्दी बताओ? कितने लोगों, जल्दी जल्दी बताना है। हाँ आ गया तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। बेटा बहुत क्वेश्चन है अभी, 20 कम से कम 30 क्वेश्चन है। तो आप जितनी जल्दी रिप्लाई करोगे हम उतनी जल्दी कर लेंगे। हाँ चलो 30 क्वेश्चन है, 30। हाँ जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सभी लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। बोलो हाँ ना। तो अब वो तो खैर डेफिनेशन तो आप लिख लोगे, क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज, अगर कह रहे लाइट की स्पीड किसी मीडियम में, लाइट की स्पीड किसी मीडियम में, मीडियम का नहीं पता तो हम उस मीडियम को नाम मान ले रहे हैं एम। बोलो हाँ ना। लाइट की स्पीड किसी मीडियम में 2/3 है टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है बेटा? सी होती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? सी होती है। ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम का, निकाल सकते हैं। बताओ अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी मीडियम का, तो बताओ कैसे निकालेंगे बेटा? कैसे निकालेंगे बताओ जरा। हमने क्या बोला था? किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, उसकी उसमें लाइट की स्पीड इस मीडियम में और लाइट की स्पीड वैक्यूम में सी। तो बताओ बेटा कैसे निकालोगे? सी की अभी कुछ मत रखो, पर पीएम की वैल्यू कितनी है? 2/3 × सी। तो सी से सी कतर गए, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3/2। तो बेटा ये आ गया। बताओ कितना आ गया? 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 चाहे तो 3/2 ही लिख दो, या फिर लिख सकते हो आप इसको कितना? 2 पॉइंट, हाँ 1.5 बनते हैं। बोलो हाँ है ना। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? बेटा आ गया। चलो डन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आ गया? सुंदरम भैया कह रहे हैं, तान्या दीदी कह रही हैं आ गया, रोहित भैया भी कह रहे हैं आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए, मतलब ऐसे नहीं कि हमने ऐसे उठा लिए, बोर्ड ही वाले हैं सारे क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इन 2 मीटर अवे फ्रॉम अ लेंस, एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर दूर है लेंस से, मतलब हमने बोला ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव लेनी है, दिमाग ही नहीं लगाना है। विच फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, जो कैसी बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर लेंस से दूर रखा है और 1/4 मतलब ऑब्जेक्ट से 1/4 1/4 बड़ी बना रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन दे रखा है। जब भी ऐसा बोले कि इमेज इतनी बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो समझ लेना मैग्निफिकेशन है 1/4, क्योंकि इरेक्ट है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फाइंड द फोकल लेंथ निकालनी है बेटा, और पूछा है कौन से टाइप का लेंस है, कौन से टाइप का लेंस, वो फोकल लेंथ का साइन आएगा उससे हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए बेटा निकाल सकते हैं, पहले आप बी निकाल लो, तब तक फोकल लेंथ निकलेगी नहीं। तो एम बराबर बताओ क्या होगा, लेंस है तो बी अपॉन यू होगा, मिरर होता तो माइनस बी अपॉन यू होता। तो बताओ बी बराबर क्या हो जाएगा, यू इंटू एम, यू की वैल्यू माइनस का 2 मीटर, एम की वैल्यू कितनी गिवन है 1/4, तो ये बेटा हो जाएगा 2 कुछ, हाँ सही है, ठीक है। 1/2 मतलब ये आ जाएगा 0.5, ये इमेज आ रही है आपकी कितनी 0.5 मीटर। ओ हो, अब फोकल लेंथ निकाल ले रहे बेटा, क्या निकाल ले रहे, फोकल लेंथ 1/f 1/b माइनस 1/u, बी बताओ कितनी है बेटा माइनस का 2, यू कितना है माइनस का 0.5, नहीं नहीं कुछ गलत बोल दिया मैंने, u रखना है माइनस का 0.5 और u है माइनस का 2 मीटर। तो बेटा एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, तो माइनस का 4 और ये माइनस का 1, तो -4 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो बेटा बताओ कितना हो जाएगा, ये 1 - 4 कितना हो जाएगा बेटा -3, बिल्कुल -3/2, तो एफ बराबर हो गया 2/-3। बेटा नेगेटिव आ रहा है मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 0.6 0.66 आ जाएगा। और बताओ सेंटीमीटर मतलब नेगेटिव में आ रहा है तो कौन सा लेंस है, नेगेटिव में आ रहा है तो बताओ फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस है भैया, कॉनकेव। बोलो हाँ या ना, बोलो आया कि नहीं आया, कितने लोगों को आ गया बताओ, आंसर मैं चेक कर लूँ यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर बिल्कुल 100% सही आ रहा है, -2/3 आ गया बच्चों। चलो जल्दी बताओ। हम्म, और क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो लेंस क्या होगा बेटा, लेंस क्या होगा मेरे बच्चों, लेंस होगा कॉनकेव, लेंस होगा बच्चों कॉनकेव। आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके पास दो लेंस हैं, दो लेंस हैं बेटा, एक की पावर इतनी है P1 बराबर माइनस का 2.5 डायप्टर, एक लेंस इतना है उसकी पावर कितनी है प्लस का 1.5 डायप्टर, आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो टोटल पावर हमने हमने आपको बताया था अगर दो लेंस आपस में जुड़े हों तो उनकी टोटल पावर कैसे निकालते हैं P1 + P2, तो P1 कितना है माइनस का 2.5, इसका 1.5, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, माइनस का क्या आ गया 1 डायोप्टर। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द फोकल लेंथ, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी निकाल लो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। P बराबर क्या होता है 1/f, हाँ अगर आप f मीटर में रखो तो 1, नहीं सेंटीमीटर में रखते तो अलग हो जाएगा, तो f मीटर में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/p, बोलो हाँ या ना। और p की वैल्यू कितनी है बेटा -1, तो ये आ गया -1 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, जल्दी से बताओ आ गया, बिल्कुल दिव्यांश भैया बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, आंसर फोकल लेंथ आ गई इसकी -1 मीटर, पक्का आ गया बच्चों। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाँ द एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट दे रखे हैं, एब्सोल्यूट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng कितना के मैंने 4/3, और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब NW कितना 3/2। कह रहे हैं, आप सुनो क्या कह रहे हैं कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर लाइट की स्पीड किसमें ग्लास के अंदर कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ या ना। तो बेटा क्या पूछा है
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, पहली चीज पूछा है लाइट की स्पीड वैक्यूम में, मतलब कितनी होती है, सी तो होती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी मानते हैं हम लोग, सी। अब जी ना कहते ना सर सी तो हमें पहले ही से पता है, अगर सी पूछा है तो आप निकालना पड़ेगा। तो चलो आओ किसी से भी निकाल दो, किसी से भी चलो ग्लास से निकाल दो क्योंकि ग्लास की वेलोसिटी दे रखी है। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास क्या होगा, लाइट की स्पीड ग्लास में, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी, सी। चलो बेटा बताओ, हमें सी निकालना है तो सी बराबर एन जी इंटू बी जी। एन जी कितना है 4/3, बी जी कितना है 2 × 10 की, ओ हो, ये क्या हो गया, हाँ बच गए बेटा। देखो यहाँ पे, तो बेटा अगर हम बात करें तो c बराबर 4/3 इंटू 2 × 10⁸ बताओ कितना आ रहा, सॉल्व करो बेटा। 4 2 8/3 इंटू 10⁸, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 2.66 बिल्कुल आ जाएगा, 2.66 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना, आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, हाँ। पर एक चीज और निकालनी है उन्होंने, क्या बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी निकालनी है बच्चों। सेकंड उन्होंने बोला है कि लाइट की स्पीड वाटर में भी निकाल दो, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो लाइट की स्पीड वाटर में कैसे निकाल सकते हैं, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, बताओ कैसे निकालेंगे, लाइट की स्पीड वाटर में, लाइट की स्पीड वैक्यूम में। तो बताओ बी डब्ल्यू निकालना, तो बी डब्ल्यू को इस तरफ लेता हूं तो सी अपॉन एन डब्ल्यू। सी अभी अब सी वाला मत रख देना, जो निकाला है वही रखेंगे, 2.66 इंटू 10⁸ और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 3/2, तो 3/2 रख दो बच्चों, 3/2 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2.66 इंटू 2 × 10⁸ अपॉन 3, 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12 और 13, 2 2 4 और 5 इंटू 10⁸ अपॉन 3। बोलो हाँ है ना, हाँ। अब 3 का डिवाइड कर दो, आ भी गया क्या तुम लोगों का, नहीं आया, 3 बन जा 3, हाँ 3। तुम लोग बेटे इतने में तो सॉल्व कर लोगे, इतने में हम बोलते हैं, कर लिया करो। बताओ 1.737 जा 21, फिर 2 आया, फिर 3 7 जाए, इतना आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ गया बच्चों, बताओ कितने लोगों को आ गया, आ गया, आ गया सभी को, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा रोहित को आ रहा है, सबसे पहले आंसर रोहित भैया ही बोल रहे हैं, रोजी दीदी करें हमें भी आ गया। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो 12 सेंटीमीटर, देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखे हैं, कह रहे कॉनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, ऑब्जेक्ट कोई भी मिरर लेंस हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। अब इट फॉर्म अ रियल इमेज, कह रहे हैं एक रियल इमेज बना रहे हैं 4 गुना बड़ी ऑब्जेक्ट से। हमने बोला था जब भी ये बोले क्वेश्चन में कि 4 गुना बड़ी 10 गुना बड़ी ऑब्जेक्ट से, तो समझ लेना मैग्निफिकेशन दे रखा है। अब क्योंकि वो रियल इमेज बना रहा है तो वो नेगेटिव बनाएगा, मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अच्छा एक बात बोले, हम तुम्हें एक याद करने का तरीका बता रहे, देखो रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा मतलब नेगेटिव, बोलो हाँ है ना। वर्चुअल बनाएगा तो साथ में क्या बनाएगा, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, सीधा मतलब पॉजिटिव, ऐसे याद कर सकते हो मैग्निफिकेशन के साइन को। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब पी निकालनी है, बहुत इजीली है, ये तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन से ही निकल आएगी। क्योंकि मिरर है तो मिरर के लिए क्या होगा, माइनस का बी अपॉन यू, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एम इंटू यू। एम, एम कितना है बेटा, माइनस का 4, यू कितना है माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस माइनस का 12, 12 4 जा कितना होता है 48, माइनस का 48 सेंटीमीटर। आ गया बच्चों, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है माइनस का 48 सेंटीमीटर। आ गया, दिव्यांश भैया का भी आ गया और हमारा भी आ गया। चलिए ओ हो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इजी है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे ही आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, और देखो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, इस बात को ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सेस के हमेशा ऊपर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। इमेज की हाइट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है कि इमेज बन कैसी रही है। 1.2 मीटर। हाँ, और कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है। डेट अ रियल इमेज फॉर्म, रियल इमेज बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। बेटा हमने आपको बताया था कि मिरर में कभी भी रियल इमेज बने, मिरर में कभी भी रियल इमेज बने तो इसका मतलब है बेटा नेगेटिव। बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। मिरर में कभी रियल इमेज बने तो नेगेटिव, लेंस में कभी रियल इमेज बने तो पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। अब क्या है बेटा, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यू निकालना है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज, एच आई निकालना है। निकाल सकते हैं, आओ। पहले हम कौन सा लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f प्लस 1/b प्लस 1/u। हमें u निकालना है, तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/b। तो आओ, f की वैल्यू कितनी है बेटा, f की वैल्यू है -20, b की वैल्यू कितनी है -60। देखो एक बात बताएं, तुम कभी गलती ना करो, तुम्हें एक तरीका भी बता सकता हूँ आपको, बताओ क्या। एक तरीका बोलूँ आपसे, कभी भी जैसे ऐसे निकालना है, कभी गलत नहीं करोगे। 1/u, इसको ऐसे कर लिया करो, एफ इंटू बी, तो ये हो जाएगा b माइनस एफ। जब इतना कर लिया करो फिर वैल्यू रख, और हम तो करें इतना भी कर लो, उल्टा कर लो। u बराबर क्या हो गया, एफ बी अपॉन बी माइनस, अब वैल्यू रखो तो कैलकुलेशन से बच जाओगे। बताओ f की वैल्यू कितनी है, -20। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -60। b कितना है -60, और f माइनस का रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। पर स्टेप मिस मत करना, 2 बार लिखोगे इसको, फिर दिखाना कि पॉजिटिव हुआ। तो ऊपर ऊपर तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200, और ये 20 माइनस 60 माइनस का 40, जीरो से जीरो कतर गया, और 4 3 जा 12 माइनस का 30 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। आ गया बेटा, बताओ। तो ये आ गया, u बराबर आपका आ गया है माइनस का 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बताओ क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो वो तो मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हो, कैसे, आओ बताएं हम आपको। हाँ, आपको पता है मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस का b अपॉन यू। तो इन दोनों को बराबर रख दो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस b अपॉन यू। हमें हाइट ऑफ क्या निकालना है, इमेज निकालनी है। तो बताओ क्या होगा, इसको इस तरह पे, तो माइनस का b अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो b देखो कितना गिवन है, b कितना गिवन है, b गिवन है -60, -60। u कितना गिवन है, अभी हाल निकाला -30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जरूर देख लो, 1.2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा बेटा, सेंटीमीटर में। तो इसको हो जाएगा ये 12 12 12 12 कितना, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 120। 120 सेंटीमीटर। तो बताओ। एक वेट 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 वेट, गिली गिली छू, और जैसे हमने ऐसे किया तो ये छू हो गया 120। बेटा ये देखो, नेगेटिव से नेगेटिव तो कटेगा, मतलब ऐसे कट मत करना, समझ जाएंगे वो लोग, ठीक है। और 32 जा 60, तो यहाँ पे आ रहा है -2 इंटू 120। तो ये होगा, मतलब इमेज कैसी बन रही, रियल इन्वर्टेड बन रही, इन्वर्टेड बन रही, तो इमेज हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। ये होगा -2 से 40 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में लिखना चाहो तो -2.4 मीटर लिख सकते हो आप। बोलो हाँ, इरेक्ट इमेज बनती है ना, वर्चुअल इरेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती। आ गया बच्चों, जल्दी से बताओ, आ गया, आ गया। हाइट ऑफ इमेज -3.6, 3.6 कैसे आ जाएगा बेटा, 32 जा 3.6 थोड़ी ना आएगा बेटा, चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको बेटा। 3.6, 2.4 ही आ रहा है, कह रहा 3 पॉइंट। दिव्यांश भैया तुम पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से हैं, 2.4 ही आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत बेहतरीन। एक कॉन्वेक्स लेंस है, देखो तुम्हें देखो लाइट की न्यूमेरिकल लगाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत है।
साइन आते हैं तो मतलब सब लग जाएंगे, साइन आते हैं तो सब लग जाएंगे। हाँ, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ बॉल, बॉल से, बॉल मतलब जहां इमेज बन रही होगी, देखो बॉल और स्क्रीन वर्ड आ जाए, बॉल की डिस्टेंस दी जाए, स्क्रीन की डिस्टेंस दी जाए, तो यहाँ पे हमेशा क्या बनती है, इमेज। तो एक्चुअली में इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, तो ये डिस्टेंस दे रखी इमेज की। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, कि ये इमेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, बताओ। कॉन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज बनाता है, पहले तो बताओ। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है, जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स लेंस दोनों इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड भी बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ लेंस वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस, हाँ बोला है रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है भैया। तो बताओ लेंस में क्या बोला, रियल इमेज में क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। लेंस में रियल इमेज में पॉजिटिव और मिरर होता तो रियल इमेज में नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, बस साइन का ही सारा खेल है। निकालना क्या है भैया, हाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, तो बहुत इजी है ये तो। लेंस फॉर्मूला लगा दो, लेंस फॉर्मूला 1/b-1/u बराबर 1/f। तो बेटा u को इस तरफ ले जाओ, 1/u बराबर 1/b, f को इस तरफ था 1/f। हमने आपको बताया था वैसे कर लो बढ़िया रहेगा। बताओ क्या, एलसीएम ले लो, बी एफ और f माइनस बी, और फिर u बराबर बी एफ अपॉन एफ माइनस बी। अब वैल्यू रखो, अब वैल्यू रखोगे तो गलती की चांसेस कम होते हैं, एलसीएम एलसीएम लेने की झंझट खत्म। ऐसे कर लिया करो हमेशा। b कितना है 12, f कितना है 10, और ये 10 माइनस 12, ये हो गया 120, और ये हो गया माइनस का 2, और ये जाएगा 60। u बराबर आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। नेगेटिव पे बच्चों आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी से सभी लोग बताना। बिल्कुल, हाँ आ गया। अब आ रहा है, हमने तुमसे बोला न्यूमेरिकल कभी भी लगाना हो बेटा, लाइट के कोई भी न्यूमेरिकल लगाना हो, तीन चीज अगर आपको याद है लाइट का कोई भी न्यूमेरिकल लग जाएगा, बताओ क्या, रे डायग्राम, दूसरा दूसरा फॉर्मूले और साइन कन्वेंशन, ये तीन चीजें याद हैं। कोई भी ऐसा लाइट का न्यूमेरिकल नहीं है जो तुम लगा ना पाओ। तो इसलिए मैं आज चार्ट बना के भेज दूंगा आपको, ये जो पहले बनाया है मैंने अच्छे से बना के भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग रट लेना उसके लिए। इलेक्ट्रिसिटी का मैंने फॉर्मूला वाला चार्ट बना के भेज ही दिया आप लोगों को, उस पर अपलोड कर दिया है। आप लोग को एक लिंक भेजिए, उस लिंक के अंदर जितना मटेरियल है वो लगा लो सारा, उसके अलावा जब वो लग जाए तो उसके अलावा एनसीईआरटी ही रीडिंग करना बस। उसके अलावा वो जो मटेरियल मैंने दे रखा है उतना ही लगाना है, उसके अलावा एनसीईआरटी रीडिंग कुछ नहीं करना बस। बढ़िया नंबर लाओगे इस बार, इतिहास रचेंगे हम लोग, इतिहास, सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा तुम लोगों का। चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भैया कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका इमेज बनाने के लिए काम किया जा रहा है अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। कह रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर रखें कॉनकेव मिरर से, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही होगी। तो बताइए, कह रहे हैं फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉर्नर, फोकल लेंथ दे रखी है, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। पोजीशन ऑफ द इमेज पूछी, बता सकते हो बेटा। हाँ तो बेटा यू ही लिखा है, हाँ बेटा तो यू तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही लिखा है मैंने, कहीं और कुछ लिख दिया क्या। हाँ बेटा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो पूछी थी इसमें। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड, लेंस से वो डिस्टेंस बताइए जहां ऑब्जेक्ट को रखा जा सके। हाँ ये बेटा इमेज डिस्टेंस दे रखी थी, कह रहे कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वो बॉल से, बॉल दीवार से 12 सेंटीमीटर। हमने बोला था दीवार क्वेश्चन में लिखा हो, दीवार की डिस्टेंस दे रखी है, स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी है, समझ लेना इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में बॉल स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी हो, समझ लेना बच्चों कि इमेज की डिस्टेंस दे रखी है। हाँ हम लोग इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ
चलिए आइए, तो बस निकाल सकते हैं, इसमें तो लेंस फॉर्मूला ही लगा दे, नहीं मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, मिरर है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। पर बेटा हमें निकालना क्या है, b निकालना है पहले, तो 1/f माइनस 1/u। तो बताओ 1/b, एलसीएम ले लो, u f, u माइनस f, तो b बराबर u f अपॉन, ऐसे कर लिया करो। मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल में कभी गलती नहीं करोगे, नहीं तो तुम लोग एनसीएम में ही गलती कर देते हो। बताओ u कितना दे रखा है, u भैया u -10, ये -15 रखोगे, ये प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 15, ये तो प्लस का हो जाएगा 150, और 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30। तो आपकी जो इमेज डिस्टेंस आ रही है वो 30 सेंटीमीटर आ रही है। बोलो हाँ है ना। हाँ, अरे इतना दिमाग ही नहीं लगाना है बेटा, साइज पूछा है। देखो एक बात बताएं मैं आपको, ये साइज और नेचर वगैरह पूछ लेना, इमेज का साइज मतलब हाइट, तो बता सकते हो, बताओ कैसे, साइज ऑफ द इमेज। तो बताओ मैग्निफिकेशन निकाल लो, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, भैया 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 मैं भैया, और कुछ तो दे नहीं रखा। हाँ एम बराबर क्या होता है, मिरर के लिए क्या होता है, माइनस का बी अपॉन यू, तो बी कितना दे रखा है 30, यू कितना दे रखा है 10, माइनस माइनस कैंसिल 3, प्लस का 3 आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, मतलब प्लस का मतलब मैग्निफिकेशन में क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज पता चल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोलो हाँ है ना। 3 मतलब जो इमेज है वो 3 टाइम्स है देन द ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ है ना, 3 टाइम्स देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया। हाँ, अगर तुम्हें इसका रे डायग्राम बनाना हो तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर है, बस तुम देखो हम बना दे, कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर बनाओ, इस बार बना दे रहे, बाकी तुम लोग रे डायग्राम वगैरह तो बना लिया करो। ये है कॉनकेव मिरर बच्चों, ये बनाया हमने, क्या बनाया, पोल, ये बनाया बच्चों फोकस, ये बनाया कॉन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो कह रहे हैं कि जो फोकस की डिस्टेंस है भैया वो है -15, ठीक है, मतलब 15 है, ओ हो, ये है 15, और ऑब्जेक्ट की 10 है, मतलब प्रिंसिपल और पोल और फोकस के बीच में रखा है, बिल्कुल है, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, एक ही केस होता है। तो बताओ बच्चों वर्चुअल इरेक्ट बनेगी मतलब कहाँ बनेगी, ये तो भैया फोकस से पास हो रही है, और एक ये ऐसे पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर उस पे पोल पे डाली, तो अगर हम इनको पीछे खींचें तो मुलाकात हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, और ये मुलाकात होके यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, आई कि नहीं आई, आई, बेहतरीन आई। हम्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बेहत लाइट के न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी उतनी आसान, लाइट की भी उतनी आसान। देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एक्स, कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया एन, किसका, एक्स का, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में 2y3, लिखते जाओ जो बोल रहे हैं, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड, ओ हो 4/3, रिफ्रैक्टिव, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड, जेड का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स, ठीक है, और क्या क्या गिवन है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, लाइट की स्पीड एक्स मीडियम में है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई निकालनी है बच्चों, बहुत ही आसान है, आओ मेरे बच्चों निकालें, निकालें कि नहीं निकालें, बहुत ही आसान है, आओ देखो, देखो हम बहुत इजी बताएं आपको, बताएं, चलो देखो, बताओ एन एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी एक्स मीडियम में, लाइट की वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी नीचे रखते हैं, ऊपर वाली, ये वाली ऊपर रखते हैं, लाइट की वेलोसिटी वाई मीडियम में, वाई जेड बताओ क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी वाई मीडियम में, लाइट की वेलोसिटी जेड मीडियम में, इसका भी कर लो, हम इसी से निकाल देंगे, जेड एक्स, जैसे वो निकाला था, लाइट की वेलोसिटी जेड मीडियम में, लाइट की वेलोसिटी ओ हो एक्स मीडियम में, इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ये आ जाए, तो क्या करें, हाँ 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 हाँ, आ जाएगा आ जाएगा,
अगर हम इसको मान लें क्या फर्स्ट, इसको मान लें सेकंड, और हम बेटा इसको सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, और सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दो बेटा, एन वाई जेड अपॉन एन एक्स वाई। तो एन वाई जेड बताओ क्या है, बी जेड अपॉन बी वाई। ये अपॉन में आएगा, इसको हम अपॉन में ना रख के मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखते हैं। उल्टा करके कैसे लिखेंगे, बी एक्स मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखेंगे। ओ हो नहीं बेटा, इनका तो मल्टीप्लाई ही कर दो, इनका तो मल्टीप्लाई ही कर दो, मल्टीप्लाई ही कर दो। एन एक्स वाई इंटू एन वाई जेड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, देखो कैसे। तो बी वाई अपॉन बी एक्स इंटू बी जेड अपॉन बी वाई। तो बी वाई से बी वाई कतर गए बेटा, कतर गए। एन एक्स वाई इंटू एन वाई जेड बराबर बी जेड अपॉन बी एक्स। बेटा देखो, देखो एक बात बोले हम आपसे, बताओ क्या, बताओ। इसको उल्टा करते हैं हम। अरे इसको इसको बताओ, इसको ये लिख सकते, तो अगर हम इसको बी जेड अपॉन बी एक्स लिखें तो बताओ क्या लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एन जेड एक्स। तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो बताओ आ गया। एन एक्स वाई इंटू एन वाई जेड बराबर वन अपॉन एन जेड एक्स। आ गया कि नहीं आ गया, वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो एन जेड एक्स को इस तरफ लेके आओ, इन सबको नीचे लेके जाओ, एन एक्स वाई इंटू एन वाई जेड। अब इनकी वैल्यू रख दो उठा के, इनकी वैल्यू रख दो उठा के, तो बताओ फॉर्मूले में क्या आया। हम्म, बात समझ में आई, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ सॉल्व, ऊपर कर दे रहा हूँ सॉल्व, आओ देखो। तो एन जेड एक्स आ गया हमारा, कैसे, वन अपॉन इसकी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, टू वाई थ्री, वाई 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 जेड की वैल्यू कितनी है, फोर वाई थ्री। तो ये नाइन ऊपर हो जाएगा, एट नीचे, ये आ नाइन आ गया बच्चों। जल्दी बताओ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। हाँ बताओ। एक चीज और निकालनी है हमें, एक चीज और निकालनी है, बताओ क्या। लाइट की वेलोसिटी वाई मीडियम में निकाल सकते हैं, पहले इतना बता दो, आ गया तो हम आगे बढ़े। रोहित भैया कह रहे आ गया, दिव्यांश भैया, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें बच्चों, इतने को, इतने में काम चल जाएगा अपना। तो बताओ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं लाइट की वेलोसिटी वाई मीडियम में। तो वाई मीडियम में निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। ये वाला ले लो, वाई जेड, बताओ क्या। हाँ ये एक्स वाई ले लो, एक्स वाई वाला ले लो। एन एक्स वाई का फॉर्मूला बताओ क्या होगा बेटा, एन एक्स वाई का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाई मीडियम, वाई वाली निकालनी है। तो बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, एन एक्स वाई इंटू बी एक्स। एन एक्स वाई की वैल्यू कितनी की बना, टू बाई थ्री, बी एक्स की वैल्यू कितनी है, थ्री इंटू टेन की पावर एट, कट गया, टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड आ गया। आ गया बच्चों, बताओ आ गया, जल्दी से बताओ। इन्हीं में से आएगा, तुम लिख के ले लो, इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएगा, न्यूमेरिकल तो फंस जाएगा नहीं से एक आध, 100% जितने लगवा रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं, हम नहीं लगा रहे अपने मन से। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इजी बिल्कुल, बस साइन का ध्यान रखना होता है। आओ अगला क्वेश्चन, एक कॉनकेव मिरर है जो 3 गुना इनलार्ज, मतलब बड़ी रियल इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट से। तो हमने बोला था जब भी ऐसा कुछ दिया जाए समझ लेना मैग्निफिकेशन 3, मिरर है। अच्छा रियल इमेज बना रहा मतलब क्या होगा, नेगेटिव, रियल मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा मतलब नेगेटिव। 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कह रहा है एक इमेज बना रहा है जो 12 सेंटीमीटर उसके सामने है मिरर के। हो रियल इमेज कभी भी मिरर में बने तो समझ लेना नेगेटिव है बच्चों, नेगेटिव। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेटा रेडियस तो तभी निकलेगी जब आपका फोकल लेंथ निकलेगा। अब फोकल लेंथ तो तभी निकलेगी जब आपका मिरर फॉर्मूला लगेगा, मिरर फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपके पास बी और यू होंगे। तो पहले यू निकालो, यू कैसे निकालने बच्चों, मिरर के लिए एम बराबर माइनस का बी अपॉन यू। ओ हो, तो u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का b अपॉन m। माइनस का b कितना है, माइनस का 12, m कितना है, माइनस का 3। तो बताओ माइनस का कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर।
u आ गया तो u और b से हम लोग निकाल लेंगे f। मिरर फॉर्मूला लगा के 1/b प्लस 1/u। आप इसमें एलसीएम लेंगे तो यू बी और u प्लस बी, और अगर हम f बराबर लिख दें तो क्या हो जाएगा, यू बी अपॉन यू प्लस बी। ऐसे करने में बहुत आसानी रहती है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ यू बी। यू कितना गिवन है, यू 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 गिवन है -4। बी कितना गिवन है, -12। ओ हो, यू -4 वो -12। तो एफ बराबर ये हो जाएगा 12 चौको 48 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 16। क्या 16 3 जा 48, तो माइनस का 3 सेंटीमीटर आ गया फोकल है। कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव तो आना ही था। दिव्यांश बेटा 9 सेंटीमीटर आ रहा है इनका। 3 आ रहा है बेटा, 3 9 कहाँ से आ जाएगा, माइनस का 3। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी है, -3 -6 सेंटीमीटर आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, कितने लोगों को आ गया, कितने लोगों को आ गया बच्चों। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। बस हम लोग बढ़ते जा रहे हैं अपने क्रम के अनुसार, धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। चलिए जबरदस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये रहा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है, अभी जितने क्वेश्चन लगे हैं सबसे अलग है। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने रखा है, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब 20 सेंटीमीटर कौन सा कॉनकेव मिरर है, तो नेगेटिव है। द इमेज इज 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज 3 गुना बड़ी है। अब दिक्कत ये है, इन्होंने ना तो बोल रखा कि रियल इमेज, क्योंकि कॉनकेव मिरर में तो दो नहीं बनती है, कॉनकेव मिरर में तो रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। तो अब m की वैल्यू हम नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, तो कह रहे हैं कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल होंगी, दो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की। तो हम इसमें दो केस लेके चलेंगे। केस फर्स्ट, पहली केस, पहला केस क्या लेके चलेंगे, पहला केस लेके चलेंगे कि अगर हम रियल इमेज मान रहे हैं कि मिरर में रियल इमेज बन रही है, तो m की वैल्यू होगी -3। बोलो हाँ या ना। तो m से हम निकालेंगे बेटा b। आओ बेटा, m बराबर होता है -b/u, मिरर है ना। हाँ, तो बताओ m की वैल्यू -3 -b/u, तो b बराबर हो गया 3u। तो अब यहां से निकालेंगे बेटा फोकल लेंथ नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f की वैल्यू -20, b की वैल्यू कितनी है बेटा 3u, और u की वैल्यू u ही है। बोलो हाँ या ना। यहाँ एलसीएम कितना आएगा 3u, और यहाँ पे 1 + 3, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/20, 4/3u। 3u को इस तरफ पहुंचा दो, तो 4 × 20 माइनस का u बराबर -4 × 20/3। ये -80/3 कितना आ रहा है बेटा, बता सकता है कोई। 3 2 जा 6, 2i, 3 6 जा 18, फिर 2i 26.6 सेंटीमीटर आ गया। ऑब्जेक्ट को हम मिरर से 26.6 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, तब मिरर इमेज हमारी कैसी, तब हमारी इमेज कैसी बनेगी, कैसी बनेगी बेटा, रियल बनेगी। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही आप एक केस सेकंड मान लो, केस सेकंड मान लो। केस सेकंड में क्या मान लो कि इमेज क्या है, फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज। अगर इमेज हम वर्चुअल माने तो m की वैल्यू फिर क्या होगी, पॉजिटिव। तो बताओ फिर कैसे निकालोगे, यही सेम फॉर्मूला लगा दो। तो m बराबर -b/3 बराबर -b, b की वैल्यू कितनी है नहीं पता, u, तो b बराबर -3u हो जाएगा। अब ये वैल्यू मिरर फॉर्मूले में रखो, ये अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी। रखो भैया 1/f 1/b प्लस 1/u। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूं क्योंकि जगह कम है अपने पास। तो f की वैल्यू -20, b की वैल्यू -3u, u की वैल्यू u ही रखो बच्चों, 1/-20
इसमें एलसीएम लो, -3u एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस का 3, तो इसको उल्टा कर दो तो -20, और ये हो जाएगा बेटा कितना, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो -20 इंटू 2/3, u तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40/3। बताओ कितना हो रहा, u बराबर, दिख रहा है? हाँ, बताओ कितना हो जाएगा 40/3, मतलब 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोले हो बेटा, हाँ, -13.33 सेंटीमीटर एग्जैक्टली आ गया बच्चों। बताओ कितने लोगों को आ गया, कितने लोगों को आ गया मेरे बच्चों, आया कि नहीं आया बताओ। ये बटन दब गई, ओहो हो, चलो डन, आ गया। बाकी लोग पता नहीं काहे नहीं बोलते, नेता है सब रे। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम दे रखा है, कह रहे हैं एंगल ऑफ रेफरेंस, मतलब ऐसा एक तरीके से दे रखा है, देखो ध्यान से, कि एक लाइट रेज आ रही है ऐसी, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री, तो एक रिफ्लेक्ट हो रही ऐसे, जो एंगल बना रही कितना 20 डिग्री, ये फर्स्ट मीडियम है, और एक और है, ये लाइट रे आ रही है, एंगल बना रही है 45 डिग्री, और यहाँ रिफ्लेक्ट कम हो रही है, अब ये कम हो रही है, मतलब कितनी हो रही है 30 डिग्री, तो कह रहे हैं कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है बेटा, जिसमें ज्यादा वो नॉर्मल की तरफ झुक जाए, तो देखो इसमें आई और ज्यादा, देखो जो कम एंगल बनाएगी वो ज्यादा झुकेगी, तो ये कौन सा होगा, फर्स्ट मीडियम ज्यादा डेंसर है, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 20 डिग्री कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब इनमें से कौन सा होगा फर्स्ट, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, वहां पे लाइट ज्यादा क्या रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब मीडियम क्या है, ज्यादा डेंसर है। आया कि नहीं आया, तो आंसर लिखोगे फर्स्ट मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर बिकॉज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन फर्स्ट मीडियम इज वेरी लेस देन सेकंड मीडियम। आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ, जिस मीडियम में ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई है, 45 डिग्री तो जा ही रही थी, 45 से 20 पहुंची तो ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई है। आ गया अगला क्वेश्चन, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बेटा 2.42, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, लाइट की स्पीड डायमंड में निकालनी है, अगर लाइट की स्पीड एयर में दे रखी 3 × 10⁸, बोलो हाँ या ना, बोलो। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर के रिस्पेक्ट में, तो बेटा बहुत इजी है, कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, बताओ कैसे, बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिस्पेक्ट टू एयर कैसे निकालोगे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव मतलब लाइट की स्पीड डायमंड में और लाइट की स्पीड किस में, एयर में, तो ये हो गया 2.42, डायमंड वाली निकालनी, एयर वाली गिवन है हमें स्पीड लाइट की, तो बताओ कितना होगा, वी डी बराबर 3 × 10⁸ ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बच्चों, जल्दी से आ जाएगा आंसर, अगर डिवाइड करेंगे बच्चों 3 ÷ 2.42, ये हो जाएगा कितना बेटा, वी डी बराबर कितना, ये हो जाएगा 1.23 आ गया, चलो 1.23 इंटू 10⁸ ओहो हो, आया कि नहीं आया, गुर्दे छिले कि नहीं छिले हैं, बताओ गुर्दे छिले कि नहीं छिले तुम लोगों के, नहीं छिले, इजी है क्वेश्चन, अब ऐसे ही आते हैं कैंडल वाले में भी छिलेंगे तुम्हारे, इजी है,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतनी। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस के पास, हाँ, सामने रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। द इमेज फॉर्म इज 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा सेम क्वेश्चन है ये, मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो 3 है। अब वो बोल रहा है दो पॉसिबल डिस्टेंस पर, वही है, आप एक बार इमेज को क्या मान लेना, रियल मान लेना, तो एम की वैल्यू क्या ले लोगे, -3। एक बार इमेज को वर्चुअल मान लेना तो एम की वैल्यू +3। सेम क्वेश्चन है, तो सेम है तो कोई करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, टाइम बचाना है ना हम लोगों को। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जबरदस्त है थोड़ा। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो 12 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस से दूर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही होती है। इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के दूसरी तरफ बन रही है, मतलब कौन सी इमेज बन रही है, रियल बन रही है। बेटा अगर इमेज लेंस के दूसरी तरफ बन रही है, मतलब कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। लेंस की तरफ ही बन रही है मतलब वर्चुअल बन रही है, और लेंस में रियल इमेज बन रही है, मतलब क्या होगी, पॉजिटिव। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ निकालनी है। इज द इमेज मैग्नीफाइड, क्या इमेज मैग्नीफाइड मतलब इनलार्ज होगी या नहीं होगी। मैग्नीफाइड का मतलब इनलार्ज, इनलार्ज होगी कि नहीं होगी। आइए बच्चों, यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग क्या लगा देंगे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमने बोला था एलसीएम ले लेना पहले, u माइनस बी, और फिर f बराबर यू बी अपॉन यू माइनस बी। अब करो, u की वैल्यू कितनी गिवन है, -12, b की वैल्यू कितनी है 18, और ये u कितना गिवन है, -12, और ये 18। कर सकते हो सॉल्व, बताओ ये कितना हो जाएगा। हाँ, 18 टू जा 36, 3 ये कैरी आई, बोलो हाँ या ना, 18 बन जा 18, बोलो हाँ या ना, 18 बन जा 18, और 3 21, तो ये हो जाएगा 216, और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 30, माइनस से माइनस कतर गए, फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव, कितना, ये तो कर सकते हैं, 21.6/3, 3 7 जा 21, और फिर 3 2 जा 6, बोलो हाँ है ना, 7.2 आ गया, 7.2 सेंटीमीटर। अब ये तो फोकल लेंथ आ गई, पर उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा है कि इमेज मैग्नीफाइड है कि नहीं है। बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जिंदाबाद, लेंस है तो बी अपॉन यू। बी कितना है, बी है 18, और ये है माइनस का 12, और 12/18, तो बेटा डायरेक्ट से जल्दी से डिवाइड करो, 18/12, ये आ गया माइनस का 1.5। एम बराबर आ गया माइनस का 1.5। बेटा नेगेटिव है तो नेगेटिव में तो हम आपको पहले ही बता सकते हैं कैसी है, बताओ एम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ रही हो तो रियल और इन्वर्टेड, खैर वो तो पूछा नहीं है, और 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, 1 से अगर मैग्निफिकेशन कभी भी 1 से बड़ा हो तो इमेज मैग्नीफाइड ही होती है, एनलार्ज होती है। तो लिख देंगे बिकॉज मैग्निफिकेशन इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, इट मींस द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ है ना, आ गया। चलो, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आधे लोगों का तो नेट ही खत्म हो जाएगा आज। हाँ, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ, लेंस है तो पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस की, एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। बताओ ये क्या कह रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो स्क्रीन से 24 सेंटीमीटर रखा है। कोई बता सकता है ये कौन सी डिस्टेंस दे रखी है, मैंने बोला था कुछ थोड़ी देर पहले, मतलब लेंस की स्क्रीन से डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर, जल्दी बताओ। हाँ बताओ, 24 सेंटीमीटर दूरी पे है तो बताओ क्या होगा। इमेज, बिल्कुल बेटा, इमेज 24 सेंटीमीटर। अब उन्होंने ये नहीं बोला अभी कौन सी इमेज है, तो अभी साइन की बात तो आती है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछिए।
प्लेस तो रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है मतलब इमेज, देखो लेंस में कभी भी रियल इमेज बने तो समझ लेना इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, ठीक है, उस तरफ बनेगी, लेंस की उस तरफ। हाउ फार फ्रॉम द लेंस, आल्सो फाइंड द नेचर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो नेचर अपने आप बता देंगे। तो भैया लेंस फॉर्मूला जिंदाबाद, 1/f 1/b माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला जिंदाबाद। u निकालना है भैया तो u को इस तरफ लेता हो और f को इस तरफ लेता हूँ, 1/b माइनस 1/f, एलसीएम ले लो बी एफ और f माइनस बी। ओ हो, तो u बराबर होता हो क्या लिख देंगे, बी एफ अपॉन एफ माइनस बी। अब b की वैल्यू कितनी रखो 24, f की वैल्यू 20, सबरा पॉजिटिव है, 20 माइनस 24, ये हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा माइनस का 4, ये आ गया बेटा आपका आंसर, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 माइनस का 120 सेंटीमीटर। हम्म, आ गया बच्चों, आ गया, 120 सेंटीमीटर आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं की मैंने, साइन आइन तो पॉजिटिव है, 20 माइनस 24 सही है। हाँ, अब बताओ क्या निकालना है, नेचर भी निकालना है, नेचर निकालना है मतलब मैग्निफिकेशन निकाल दो, मैग्निफिकेशन बी अपॉन यू, बी कितना है 24 है, यू कितना है माइनस का 120 है, माइनस का 120 डिवाइड कर दो बेटा, क्या कर दो डिवाइड कर दो, बोलो हाँ है ना, बोलो, कर दोगे डिवाइड, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ कर लोगे, हाँ जल्दी बताओ कितना करोगे, कितना डिवाइड करो कितना आएगा, ये करोगे बेटा 24 डिवाइडेड बाई 120, ये आ गया माइनस का 0.2। तो बेटा आप तो बता सकते हो, देखो नेचर ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब है रियल बन रही है, रियल इन्वर्टेड तो पता ही दोनों ने बता ही दिया था, वो तो ठीक है, 1 पॉइंट मतलब 1 से छोटी है मतलब डिमनेस बनेगी, डिमनेस बनेगी, डिमनेस, बोलो हाँ या ना, आ गया बच्चों जल्दी बताओ आ गया कि नहीं आ गया। 58 पे आ गए हैं, बस 12 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा लग रहा है, आर यू फीलिंग गुड। A convex lens form a real image 4 times magnified at a distance, मतलब मैग्नीफाइड मतलब 4 गुना बड़ी बना रहा है, 4 बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है तो क्या होगा नेगेटिव होगा, और कह रहा है कि उस इमेज की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है लेंस से। देखो लेंस में रियल इमेज जब भी बने तो बेटा पॉजिटिव होती है, लेंस में जब भी रियल इमेज बने क्या होती है पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ निकालनी है बच्चों और पावर निकालनी है, फोकल लेंथ निकल आएगी तो पावर तो अपने आप निकल आएगी, पहले एम से बी यू निकाल लो, एम बराबर बी अपॉन यू, तो यू बराबर बी अपॉन एम, बी है 60, एम है 4, हाँ नेगेटिव है बेटा नेगेटिव, तो 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, ये आ गया। अब निकालो बेटा क्या निकालो, फोकल लेंथ 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, तुम लोग लैंग्वेज लिख दिया करो, लेंस फॉर्मूला लगा रहे हो, हाँ ये आप लो यू बी और u माइनस बी, तो f बराबर हम लिखते हैं यू बी अपॉन यू माइनस बी। तो बताओ f बराबर क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी की मैंने माइनस का 15, u की 60 माइनस 15 माइनस 16, ये कितने टाइम जाएगा, हाँ बताओ, 90 हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 75, डिवाइड कर लो, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो 900 डिवाइडेड बाई 75, ये आ गया बेटा आपका फोकल लेंथ बराबर 12, 12 क्या सेंटीमीटर पॉजिटिव में। और बेटा पावर निकालनी है तो पावर देखो कैसे, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो फॉर्मूला क्या होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, 100/12, बोलो बोलो हाँ या ना,
12 6 कितना होता है 72। 12 8 कितना होता है 96। तो 8 टाइम पढ़ोगे फिर 4 आएगा, 0 हो जाएगा। 12 3 8.3 डायप्टर समथिंग आ जाएगा। बोलो आ गया बच्चों, जल्दी बताओ। आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, टन आ गया, 100% आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। डिफाइन पावर ऑफ लेंस, सभी को पता है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ऐसा यूनिट क्या होती है, डायप्टर, ये तो पता ही है सभी को। अगला क्वेश्चन कर ले रहे, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर, कॉन्वेक्स लेंस की पावर देखो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, 4 डायप्टर प्लस का। इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ बॉल, ओ हो, बॉल 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 मतलब इमेज 40 सेंटीमीटर। अब देखो इन्होंने ये तो नहीं बोल रखा क्या, हाँ देखो कॉन्वेक्स लेंस है और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर बॉल, मतलब इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ कैंडल बी प्लेस्ड, कह रहे कितनी डिस्टेंस पे हम लोग कैंडल, कैंडल मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सो डेट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द बॉल, इमेज कहाँ बन जाए, स्क्रीन पे बन जाए। कोई बता सकता है यहाँ इमेज हम पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे? एक बात बताओ बेटा, अगर इमेज स्क्रीन पे बन रही है, बॉल पे बन रही है, बॉल मतलब स्क्रीन, तो स्क्रीन पे हमेशा कौन सी इमेज बनती है, जल्दी बताओ, स्क्रीन पे हमेशा कौन सी इमेज बनती है? स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज बनती है और रियल इमेज में हम पॉजिटिव लेते हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ, बहुत ईजी है, स्क्रीन पे हमेशा कैसी इमेज बनती है, रियल, तो रियल इमेज में पॉजिटिव लेंगे। तो अब बताओ क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, बहुत ईजी, पावर से पहले क्या निकाल लो, पावर से पहले क्या निकाल लो, फोकल लेंथ, तो पावर अपॉन 1 अपॉन फोकल लेंथ, पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालो, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कैसे निकालोगे, 100 अपॉन पी। बेटा कैसे आएगा बच्चों, कैसे, 100/4, ये आ गया सेंटीमीटर में कितना, 25 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ आ गई, इमेज डिस्टेंस आ गई, यू निकाल लोगे, नेगेटिव में आएगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमें क्या निकालना है, यू, यू को यहाँ लेता हूँ, 1/b माइनस 1/f, एलसीएम लिया हमने, बी एफ, एफ माइनस बी, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एफ बी एफ, एफ माइनस बी। बी कितना गिवन है 40, एफ कितना गिवन है 25, अपॉन बी कितना गिवन है बेटा, बी एफ कितना गिवन है 25 माइनस 40, इस चौको 100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 15, डिवाइड कर दो जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाता हूँ मैं इसलिए कर देता हूँ जल्दी, 1000 डिवाइडेड बाई 15, ये आ गया बेटा माइनस का 16.6 सेंटीमीटर। आ गया बच्चों, बताओ आ गया, कितने लोगों को आ गया, जल्दी से बताओ, कितने लोगों को आ गया? हम्म। आ गया बच्चों, नेगेटिव का आएगा, पॉजिटिव क्यों आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव आती है। आगे कैंडल एंडल वाली आए चाहे जैसे आए, इजीली क्वेश्चन है, कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे। अगला, एक ऑब्जेक्ट है जो 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखा है लेंस से, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होगा, पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है मतलब कौन सा है, कॉनकेव लेंस है बच्चों, कॉनकेव लेंस। तो नेचर ऑफ इमेज पूछा है तो इमेज डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो पावर से पहले फोकल लेंथ निकालो, पावर बराबर 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कैसे निकालोगे बच्चों, 100 अपॉन पावर, पावर कितना है भैया -4 मतलब -25 सेंटीमीटर, आ गई फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। अब लगा दो भैया लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बोले तो 1/f/b माइनस 1/u, b निकालना है तो b को इस तरफ ले रहने दो, 1/f प्लस 1/u, एलसीएम ले लो बेटा, यू एफ, जल्दी जल्दी नहीं करो मतलब समझ में तो आ रहा होगा, u प्लस एफ, फिर बेटा b बराबर यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, तो b बराबर बताओ बेटा क्या होगा, लो 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 चिपक गया, ये तो
चिपक गया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो भी कह रहा बस करो अब बहुत हुआ अत्याचार बच्चों पे। यू यू कितना दे रखा है बेटा -100। एफ कितना दे रखा है, एफ कितना निकाला -25 और यू -100 और एफ -25। ये तो प्लस का हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा माइनस का 125। डायरेक्ट डिवाइड करो, तुम लोग तो कर लोगे। मैं तो जल्दी जल्दी कर, अरे अरे क्या हो जाता है सब मोबाइल में भी। 2500 डिवाइडेड बाई 125, बिल्कुल आ गया बेटा -20 सेंटीमीटर बी बराबर। तो बताओ, देखो अगर कभी भी लेंस में बेटा, लेंस में अगर इमेज नेगेटिव आ रही है, मैंने बोला था अगर लेंस में कभी इमेज नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है बच्चों क्या, हाँ वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। नहीं चाहो तो तुम फिर नेचर निकालना तो मैग्निफिकेशन से भी निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन निकाल लेना अगर तुम नहीं पहचान पाओ इससे। तो बी अपॉन यू, बी कितना था बेटा -20, यू कितना था बच्चों, यू था -100। ये कट जाएगा और ये 1/5 मतलब 0.2 आ जाएगा प्लस का। तो प्लस आ रही मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट आएगी बेटा, और 1 से कम है तो इनलार्ज नहीं होगी, डिमिनिश होगी बेटा, डिमिनिश होगी। 1 से कम आ रहा है मैग्निफिकेशन तो डिमिनिश होगी। आ गया, आ गया। हम्म आ गया बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया। अब तो गुर्दे भी अलग होते जा रहे हैं। रे डायग्राम बना लेना तुम लोग जब ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिक वही है, ऑप्टिकल सेंटर और उसके बीच में रख रहे हो बेटा। ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ये एक आप लाइन खींच दो भैया, बोलो हाँ या ना। ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है, बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ बोलो। तो बेटा क्या करोगे, इसके बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहाँ से पास होगा। फोकस से पास होगा बच्चों, फोकस से, फोकस से पास कराना है, फोकस से। और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। अब फिर ये मुलाकात ही नहीं कर रही, मुलाकात तो कहीं मुलाकात है, जरूरी है सनम। अरे मुलाकात करा दो, देखो मुलाकात हो गई। तो मुलाकात कहाँ हो रही है, 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगी, बोलो हाँ या ना। ये रे डायग्राम तो रटे होने चाहिए, रे डायग्राम तो आपको रटे होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। कह रहे हैं जो आपको डायग्राम बनाए हैं उसी में आपको इमेज डिस्टेंस बतानी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बतानी साइन कन्वेंशन के साथ। और ये तो बिल्कुल है, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगी वो नेगेटिव होगी, यू नेगेटिव होगी बेटा, वर्चुअल इरेक्ट है। इमेज भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, बोलो हाँ या ना। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, फोकस हमेशा इसका कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव। लेंस फॉर्मूला लगा देना, 1/s लगा देना, 1/f। साइन के साथ कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइन के साथ, ये इसी का कह रहे हैं कि आप साइन के साथ फॉर्मूला बनाइए, तो बना दो। एफ तो पॉजिटिव है, बी की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो -1/b, -1/u, यू की वैल्यू क्या होगी माइनस का यू, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/-b प्लस 1/u, ये हो जाएगा फॉर्मूला साइन के साथ अगर हम करें। ओ हो आ गया बच्चों। अब मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, गुर्दे अलग हो जा रहे हैं तुम्हारे। ओहो, चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर निकालनी है। फॉर्म रियल इन्वर्टेड में तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन -1 ऑफ मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है माइनस, ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस में होता है, निकाल सकते हैं। पहले मैं, तुम कर लोगे बेटा, मैं बता दे रहा हूँ। तुम क्या दो सर क्या कर लेंगे, लेंस है तो B/U। तो इससे पहले आप क्या निकालो, इमेज डिस्टेंस।
तो B बराबर हो जाएगा m इंटू यू। m कितना है -1, u कितना है -20, मतलब प्लस का 20 सेंटीमीटर। पर हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, पावर। पावर के लिए चाहिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u। फॉर्मूला हमने आपको बताया था यू बी माइनस यू माइनस बी, और एफ बराबर क्या लिख सकते हो, उसको उल्टा करके लिख दो, यू बी अपॉन यू माइनस बी। अब रखो यू की वैल्यू -20, बी की वैल्यू +20, यू की वैल्यू -20, ये रख दो। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 बेटा, 400 माइनस का 40, जीरो से जीरो कतर गए, 10 आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, प्लस का होगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस तो पॉजिटिव ही में आएगी। पावर निकाल लो, पावर सेंटीमीटर में तो 100/f सेंटीमीटर, 100/10, यह आ गया बेटा 10 डायोप्टर, प्लस का आ गया बच्चों, आ गया, बताओ आ गया कि नहीं आ गया। ओ हो। गुर्दे छिले कि नहीं छिले, अभी भी नहीं छिले सर, अभी भी नहीं छिले हैं, बेहतरीन। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। आओ आओ बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं जल्दी से। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है सर। आओ, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, the image of a candle flame placed at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। कह रहे इमेज जो है बेटा कैंडल फ्लेम की, ओहो क्वेश्चन आ गया तुम लोग की मनपसंद का। थोड़ा बड़ा कर दें इसको, हाँ, लो नीचे कर दें, अच्छे से देख लो तुम लोग। हाँ, देखो क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं कि इमेज जो है ऑफ अ कैंडल फ्लेम, कैंडल की जो ज्वाला है उसकी बात कर रहे हैं, जो कैंडल की जो लौ जल रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं उसकी जो इमेज है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। बहुत ईजी है, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, इमेज इमेज 30 सेंटीमीटर। अब ये देखना है ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन में बन रही है बेटा, फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन बन रही है मतलब रियल इमेज बन रही है बेटा। मिरर में, मिरर मिरर है ना, मिरर मिरर है, हाँ। मिरर में कभी भी रियल इमेज बने, मिरर में कभी भी रियल इमेज बने तो बेटा नेगेटिव लेनी है, हाँ ठीक है। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है जो इमेज है कैंडल फ्लेम की वो 30 सेंटीमीटर मिरर से रखी है, एक स्क्रीन में बन रही है, और प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। हाँ, और जो जो कैंडल है वो कह रहे हैं 60 सेंटीमीटर पोल से दूर रखी हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रहे हैं 60 सेंटीमीटर। नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, मतलब कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, चलो देख लेंगे वो तो अभी। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकाल लें उससे पता चल जाएगा। आओ निकालें बच्चों, आओ। मिरर है तो 1/f प्लस 1/b प्लस 1/u। तो बेटा बताओ बेटा, इसको हमें ऐसे अभी पहले सॉल्व कर लिया करो, यू बी प्लस यू प्लस बी, और एफ बराबर उल्टा कर दो, यू बी अपॉन यू प्लस बी। यू बताओ बेटा कितना है, यू कितना है बच्चों, यू है ओरे 60, और बी कितना है -30। ओ हो, जबरदस्त, बेहतरीन। तो बताओ यू कितना है, यू है -60, बी कितना है -30। ओ हो, तो ये हो जाएगा बेटा 3 6 80, 1800 आ गया। ओ हो, और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 90, जीरो से जीरो कतर गए बच्चों, माइनस से माइनस कतर गए, 20 आ गया सेंटीमीटर, प्लस का आया है, प्लस का आया है तो बच्चों कौन सा है, प्लस फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स, मिरर में ही फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन कॉन्वेक्स मिरर में ही फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। बोलो हाँ या ना, बोलो। कौन से मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स में, कॉनकेव होता तो नेगेटिव होती। तो नेचर ऑफ द मिरर तो पता चल गया हमें। और भी चीज पूछ रहे हैं, द हाइट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब ठीक है,
हाइट ऑफ द फ्लेम 2.4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ इट्स एज, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.4 दे रखा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज पूछ रहे हैं, निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन निकाल लो, हम तो कह रहे कुछ भी ना निकालो। मिरर है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का बी अपॉन यू, इन दोनों को बराबर रख दो। हाँ ये बात तो सही की सर आपने, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का बी अपॉन यू। तो बेटा हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो माइनस का बी अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस का बी मतलब बी कितना है, माइनस का 30, यू कितना है, माइनस का 60। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, अभी दे रखी है 2.4, ऊपर हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 इंटू 2.4, ये हो जाएगा माइनस का 1 पॉइंट क्या 2 सेंटीमीटर, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। आ गया बच्चों, जल्दी से बताओ, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर कितने लोगों को आ गया, जल्दी बताओ। इजी है कि नहीं है? क्वेश्चन लगाते लगाते लोगों के गुर्दे छिलते हुए। फिजिक्स है बहुत आसान, है कि नहीं है बताओ? बहुत ही आसान है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर समझ लो आप स्फेरिकल लेंस का। खैर ये सब तो डेफिनेशन लिखी है तो आप लोग आराम से डिफाइन कर लेना। अब क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे बेटा, हैं? ओ हो, आज तो मैं, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, एक डाइवर्जेंट लेंस है। डाइवर्जेंट लेंस मतलब जो लाइट को डाइवर्स करता है, मतलब कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स तो कन्वर्स करता है ना, तो कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। कह रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखें जिसकी हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखें लेंस से जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। बी प्लेस सो दैट इस इमेज इज फॉर्म, कह रहे जिससे उसकी इमेज है 10 सेंटीमीटर लेंस से दूर बनेगी। ओ हो, लेंस से दूर बनेगी। बेटा एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस में जो है, कॉनकेव लेंस में जो है बेटा, कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज कैसी बनती है, कोई बता सकता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो बेटा वो तो हमेशा नेगेटिव ही होती है। कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी कि नहीं होगी बताओ? हम्म, बताओ। अरे थोड़ा बहुत तो बोल लिया करो। और क्या पूछा है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, इमेज की डिस्टेंस मतलब साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछा है। तो ये निकाल सकते हो, पहले यू निकाल लो। लेंस फॉर्मूले से 1/f माइनस बी माइनस 1/u। ओ हो, यू निकालना है, यू को इस तरफ लेता हो। 1/b माइनस 1/f, वही सेम सेम बी एफ एफ माइनस बी 1/u। तो बेटा u बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ माइनस बी। हाँ, b की वैल्यू बताओ कितनी गिवन है, माइनस का 10, f की वैल्यू माइनस का 20। हाँ, और f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20, और b की वैल्यू है माइनस का 10। तो ये तो प्लस का हो जाएगा 200, और ये -20 प्लस 10 माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ, 10 - 20 माइनस का 10, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर, यू आ गया बेटा। अब साइज ऑफ इमेज भी पूछा है भैया, साइज ऑफ इमेज भी पूछा है, वही फॉर्मूला लगाओ, m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेंस है तो b अपॉन यू। बोलो हाँ या ना? तो बेटा बताओ क्या होगा, इनको बराबर रख दो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन बी अपॉन यू। हाइट ऑफ इमेज पहुंची है तो भैया इसको यहाँ लेता हो, यहाँ लेता हो बेटा, बोलो हाँ या ना? बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, 4 सेंटीमीटर। ओ हो, कट गया। ये हो जाएगा कितने टाइम, जीरो से जीरो कट गया, 2 आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई बेटा। क्योंकि देखो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी तो ऊपर ही बनेगी प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर, तो इसलिए हाइट ऑफ इमेज क्या आई, पॉजिटिव आई।
आ गया बच्चों, जल्दी बताओ कितने लोग आ गए। एक बार मैं इसका आंसर क्रॉस चेक करूं, इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है भैया? 64। अब तो बहुत सारे लगा चुके हैं हम लोग। 64 बेटा इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। राजा बेटा बन गए तुम लोग, बहुत बढ़िया। आ गया बच्चों। हाँ, रे डायग्राम बना लेना। रे डायग्राम में क्या करोगे हम बता दे रहे हैं आपको। देखो, आप बनाना कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट, ओ हो बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस पे ही रखा है, मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है। ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, इमेज डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। नहीं बेटा, इन्फिनिटी पे काहे बनेगी? फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बन रही है कहाँ? इमेज बन रही है बेटा फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। फोकस और पोल नहीं, यहाँ पे तो ऑप्टिकल सेंटर आएगा। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो रे डायग्राम बना देना उसका। आ गया बच्चों, बोलो। आ गया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 11 बज गए अब तो। The image formed by a spherical mirror is real inverted और magnification, magnification -2 दे रखा है। If the image at a distance of 30 सेंटीमीटर from a mirror, देखो रियल इमेज बन रही है तो नेगेटिव ही बनेगी, क्योंकि मिरर है, मिरर में तो नेगेटिव होती है रियल इमेज। फाइंड द फोकल लेंथ, और दो करेक्टरिस्टिक्स बतानी इमेज के बारे में। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर, चलो हम बता देंगे बेटा। पहले तो एफ निकाल लो। पहले तो बेटा आप यू निकाल लो। एम बराबर मिरर के लिए होगा माइनस का बी अपॉन यू, और बी यू बराबर हो जाएगा माइनस का बी अपॉन एम। माइनस बी कितना है? माइनस का 30। एम कितना है? माइनस का 2, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये आपका यू आ गया। यू आ गया तो बेटा यू और बी से क्या निकाल सकते हो बेटा? एफ निकाल सकते हो। मिरर है, मिरर, मिरर है भैया, मिरर। यही तो होगा। इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करो। ये हम बता चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं हम ये चीज। बताओ यू की वैल्यू, यू की वैल्यू है माइनस का 15, बी की वैल्यू है माइनस का 13। -15 -13, ओ हो, कसम से मतलब। हाँ, माइनस का 45 ही हो जाएगा। माइनस माइनस तो कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं कट रहा। एक मिनट, रुको 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 रुको। ये हो गया बेटा माइनस का प्लस का 450 अपॉन ये माइनस का 45। ये आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा कौन सा मिरर था? मिरर तो बोल ही नहीं रखा था। हाँ, मिरर नहीं बोल रखा, मतलब नॉर्मल सी बात है। फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही तो कॉनकेव मिरर ही होगा। कॉनकेव मिरर ही होगा। कॉनकेव मिरर में ही रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ी ना बनती है। फोकल लेंथ आ गया। कह रहे हैं, अब सुनना बेटा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बताओ? 15 सेंटीमीटर। हाँ, अगर हम उसको 15 से 10 घटा दो, मतलब वही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम 10 सेंटीमीटर मिरर की तरफ लेके जाएं तो बेटा ये है अभी आपका कॉनकेव मिरर। ये है, ध्यान से सुनना। ये आपका पोल है, ये आपका मान लो फोकल लेंथ है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर मतलब, और इसको मान लो कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलें तो ये 20 सेंटीमीटर पर रखा है। और आपकी जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है और इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर, जो इमेज की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसको हम 10 सेंटीमीटर इसकी तरफ ले जाए, मतलब पोल ऑफ फोकस के बीच में ले आए, तो इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगी। अगर आप 10 सेंटीमीटर अंदर लेके आ जाओगे मिरर की तरफ, तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो यहाँ कहीं आएगा तो बेटा क्या होगा? इमेज हमारी वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगी। आपको पता होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल, फोकस और पोल के बीच में होता है कॉनकेव मिरर में, तो इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस लिख देना, और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। बोलो हाँ या ना। ओ हो। हाँ, ये तो आप लोग वो अलग क्वेश्चन है ये, ग्लास स्लैब वाला। आप इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस सब दिखा देना। हाँ,
इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे को पैरेलल दिखा देना, बस डायग्राम है, जल्दी से बना देना, खत्म कर देना बच्चों इसको। आओ ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे। न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ ग्लास। आज बेसिकली न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल तो आप लोग वीडियो में देख सकते हो जाके, मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप लोग उसमें। एक मिनट अटक गया, फिर अटक गया है। हाँ, तो फिर बेटा क्या उसमें थ्योरेटिकल तो अब सारे हम पढ़ा ही चुके हैं आपको, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ ग्लास, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अगर लाइट की स्पीड ग्लास स्लैब में दे रखी है, ओ हो, लाइट की स्पीड ग्लास में दे रखी है 2 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, एयर में दे रखी, एयर मतलब वही 3 × 10⁻⁸ निकाल सकते हो। बताओ क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना तो लाइट की स्पीड ग्लास, लाइट की स्पीड एयर में, मतलब वैक्यूम में, तो बताओ C 3 × 10⁻⁸, और ये कितना है 2 × 10⁻⁸। कतर गए जो 3/2 कितना होगा, 3/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1.5। ओ हो। दिव्यांश भैया थक गए, कह रहे अब सर कितने क्वेश्चन बचे हैं बता दो सर, अब रहा नहीं जा रहा हमसे। पावर दे रखी है माइनस का 2.5, डायप्टर फोकल लेंथ निकालनी है, निकाल सकते हैं। कैसे, पावर बराबर 1/फोकल लेंथ, मीटर में निकाल दो क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी। फोकल लेंथ मीटर में कैसे आएगी, 1/पावर, पावर कितना है 1/-2.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर आएगा क्या 10/25। ओहो माइनस का, तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, 5 5 5। अरे हम डायरेक्ट ही कर दे रहे, डायरेक्ट ही कर दे रहे बेटा, डायरेक्ट ही कर दे रहे, बताओ कैसे। 0.4, 0.4 आ जाएगा माइनस का मीटर। कितने क्वेश्चन बचे हैं बेटा, क्वेश्चन बस हम 3 और करा दे रहे, ठीक है, लगभग सेम, अब सेम होंगे तो छोड़ देंगे, अब हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, अब गुर्दे छिले कि नहीं छिले, मानते हो कि नहीं छिले, जल्दी बताओ, मानते हो कि नहीं मानते हो कि छिले कि नहीं छिले। हम्म हम्म चलो डन। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, एक पर्सन है जो मायोपिया से सफर कर रहा है, वाज एडवाइज टू बियर अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। पावर से साइन पता चल गया, अब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कॉन्केव लेंस कह रहे हैं भैया, एक स्पेरिकल लेंस है उसकी सेम फोकल लेंथ है, मतलब जो इसकी, मतलब जो पर्सन जिस पावर का चश्मा पहन रहा है उसी पावर, उसी फोकल लेंथ, उसी चश्मे की जो फोकल लेंथ है वही फोकल लेंथ स्पेरिकल लेंस का है। तो एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन स्टूडेंट प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालिए जिससे इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाए। हाँ, तो इमेज की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है बेटा यहाँ पे। अब देखो कौन सा लेंस बोल रहे हैं, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में बेटा बताओ कौन सी इमेज बनती है, हमेशा कौन सी बनती है बताओ, कॉनकेव लेंस में हमेशा कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है तो हमेशा इमेज डिस्टेंस वहां पे क्या होती है, नेगेटिव। तो कर लो, पावर से फोकल लेंथ निकाल लेना, निकाल लोगे कैसे, सेंटीमीटर में निकालना, 100/f इन सेंटीमीटर, और तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कितनी आ जाएगी 100/p, तो 100/p मतलब माइनस का 2.5, 0.0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर, एफ आ गया। और एफ आ गया तो अब इमेज वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आ जाएगी, कैसे 1/f बराबर 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला लगा दो। हमें क्या निकालना है बेटा, u निकालना है, तो u को इस तरफ लेता हूँ 1/b माइनस 1/f, एलसीएम बी एफ बोलो आए ना, f माइनस बी, और u बराबर क्या हो जाए, उल्टा कर दो इसको, बी एफ एफ माइनस बी। अब बताओ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस का 10, f की वैल्यू माइनस का 14। ओ हो -14 माइनस का 10, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 10 - 14 माइनस का 13, जीरो से जीरो कतर गए, कितना आ रहा 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 13.3 सेंटीमीटर आ गया। आ गया बच्चों,
आ गया। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तब भी हम बता दे रहे, कर आप लोग लेना। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, जिसकी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है, मतलब नेगेटिव होगा। द इमेज इज 3 टाइम्स, इमेज 3 टाइम दे रखा है। अब मतलब 3 गुना मैग्निफिकेशन दे रखा है। तो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द मिरर। दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएंगे, जब एक बार हम क्या मानेंगे, रियल मान लेंगे, क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर इमेज को रियल मानेंगे तो मैग्निफिकेशन -3 ले लेना, अगर इमेज को वर्चुअल मानेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या लेना, +3। दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस आ जाएंगे, करा चुके हैं तो इस क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब नहीं है। आ जाओ बेटा। ओ हो, मजा आ गया कि नहीं आ गया? बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। मजा आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ, बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आओ जल्दी से। एक ऑब्जेक्ट है जिसका 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दे रखा है। प्लेस डेटा डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा बेटा किस में होती है, नेगेटिव में। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव होगी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन मतलब इमेज पूछ रहे हैं, इमेज पूछ रहे हैं मतलब बी पूछ रहे हैं। टू शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द नेचर एंड साइज। तो भैया बी निकाल लेंगे तो सब निकल आएगा, आओ निकाल लें बेटा। लेंस फॉर्मूला नहीं, मिरर फॉर्मूला, मिरर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। बी निकालना है तो 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। एलसीएम ले लो तो uf, u माइनस एफ। ऐसे कर लोगे तो कैलकुलेशन से बचोगे। प्रीवियस क्वेश्चन में यू एंड बी नहीं दिया गया। अरे बेटा, बेटा दिव्यांश कराया नहीं क्या मैंने ये क्वेश्चन? अरे कैसी बात कर रहे हो, मैंने कराया है। अगर हम रियल इमेज मान लेंगे, रियल इमेज मान लेंगे तो मैग्निफिकेशन बराबर बताओ, मिरर है ना यहाँ पे, तो क्या होता है -b/u। तो मैग्निफिकेशन क्या लेंगे हम, रियल के लिए मैग्निफिकेशन क्या लेंगे, -3। तो -3 बराबर -b/u। तो b बराबर 3u। तो b बराबर 3u लग देना और u बराबर u ही रख देना। अरे करा चुके हैं इसलिए नहीं करा रहे थे हम। कैसी बात करते हो बेटा, करा चुके हैं हम, ये u यहाँ लेता हो, u का है। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी, -20 सेंटीमीटर। b कितना है, 3u, ये u है। करा चुके थे इसलिए नहीं करा रहे थे बेटा, हमें थोड़ी ना दिक्कत है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये इस तरफ ले जाओ, -3u, ये 4 × 20, u बराबर 4 × 20/3। ओके क्या, अब तो क्वेश्चन कर दिया मैंने, कह रहा ओके हैं। माइनस का होगा, माइनस का 2 4 8, 80/3, 3 2 6, 2 0 3 6 18, 26.6 सेंटीमीटर। ऐसी और वर्चुअल इमेज मान लेना तो एम की वैल्यू क्या रख देना, +3 रख देना। बस बता चुके हैं इसलिए नहीं बताते, हाँ हमें कोई शौक थोड़ी ना है बेटा। चलो आ जाओ। तो b बराबर बताओ क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो इसका, uf/u माइनस एफ। u कितना है, -25, f कितना है बेटा, -15। u कितना है, u -25, f कितना है, -15। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस का, ये तो प्लस का हो जाएगा, 25 × 15 कट जाएगा, ये हो जाएगा 25। 15 में से ये प्लस का हो जाएगा ना, -25 + 15, तो 25 × 15, और 15 -25 कितना हो जाएगा, 10। 10 ही तो होगा, हाँ 10 ही होगा। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, ये b बराबर माइनस का 2.5 × 15। 15 5 जा कितना होता है, बताओ। 15 5 जा पता है कि नहीं पता है, 70। हाँ 15 2 जा 30, 37.5 सेंटीमीटर, ये आ गई इमेज डिस्टेंस। अब देखो, अब साइज ऑफ इमेज भी पूछा है इसमें, साइज ऑफ बी तो आ गई है, बी नेगेटिव आ रही है मिरर के लिए, तो समझ लेना रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। पर तब भी आप मैग्निफिकेशन निकाल लें, मैग्निफिकेशन -b/u, और
देखो हमने नेचर बता दी है, नेचर क्या आ रही है आपकी, रियल इन्वर्टेड आ रही है। अब साइज और निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें इमेज की हाइट निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर होता है, इसको यहाँ पहुँचा दो माइनस बी अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बी की वैल्यू माइनस का ये रख दो, बी की वैल्यू ये रख दो, बी की वैल्यू ये रख दो, माइनस का 2.5 इंटू 15, ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगी। अपॉन यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है बेटा 25 माइनस का, ये पहले से माइनस है, अच्छा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4। तो ये पॉइंट लगाओगे यहाँ एक जीरो आ जाएगा, ये कट गया, ये 1.5 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 to 6 सेंटीमीटर आ गई बेटा। आ गया बच्चों, आ गया, बताओ। फिर खैर भैया अब लाइव आ रहे हैं, जब सब सारा खेल खत्म हो गया तब भैया जी आ रहे हैं, चलिए आ गया। ओ हो एक, अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से, सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही हैं, 70 कर चुके हैं, ये जो हम बताते जा रहे हैं अब तो तुम लोग कर लोगे डायरेक्ट, हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन है ऐसा, मैं बताता जा रहा हूँ, अब तुम लोग कर सकते हो। देखो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो, कह रहे हैं एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। फाइंड द नेचर, देखो कुछ नहीं करना बेटा, आप बताओ क्या करोगे, u और f से क्या निकाल लोगे, b निकाल लोगे, u और f से क्या निकाल लोगे, b, फिर रख देना मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। आपका क्या निकालना है, नेचर निकालना है, पोजीशन मतलब b निकालना है आपको, और साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज। सेम क्वेश्चन है, पहले इन दोनों को लगा देना बेटा, कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, तो b निकल आएगा। फिर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में रख देना माइनस बी अपॉन यू बराबर, नहीं प्लस का b अपॉन यू, पीछे में मिरर ही था, एक मिनट रुको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ मिरर ही था, क्योंकि मैंने माइनस बी अपॉन यू रखा ना। हाँ यहाँ लेंस है तो एम का फॉर्मूला क्या रख दोगे, पहले इन दोनों से ये वाला फॉर्मूला लगाना, 1/f 1/b प्लस 1 सॉरी माइनस 1/u, यहाँ से निकल आएगा आपका, क्या निकल आएगा बेटा, यहाँ से निकल आएगा आपका b निकल आएगा। फिर आप लगा देना मैग्निफिकेशन b अपॉन यू एच आई अपॉन एच ओ, इतने को बराबर रख देना, तो निकल आएगा आपका क्या, आपका हाइट ऑफ इमेज। बोलो ये तो कर लोगे, सेम क्वेश्चन है जो कर चुके हैं, वो क्यों करें हम लोग। डायप्टर सेम है, अगर आपकी फोकल लेंथ कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए किसी लेंस की, तो समझ लेना उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायप्टर होगी। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, मतलब पिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस मतलब हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी, 16 सेंटीमीटर, माइनस का, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस का होता है। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा। पोजीशन साइज और नेचर ऑफ इमेज बताना है, पोजीशन साइज और नेचर ऑफ इमेज, मतलब बी निकालना है, बी निकलेगा तो बेटा बी कैसे निकलेगा, वो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है सेम, इन दोनों का लेंस फॉर्मूला लगा देना तो बी निकल आएगा आपका, और फिर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा देना। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम है, सेम है सेम। हाँ ये भी सेम है, एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट का है, ओ हो, और कॉनकेव मिरर में 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव की होगी। स्क्रीन कितनी दूरी पर रखी होगी, स्क्रीन मतलब इमेज डिस्टेंस पूछी है, और हाइट ऑफ द इमेज पूछी है, सेम क्वेश्चन है बेटा। इन तीनों में लगा देना कौन सा, मिरर फॉर्मूला, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर मैग्निफिकेशन वाला लगा देना तो आपका एच आई आ जाएगा। कर लोगे, बताओ पहले कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप बार बार क्यों करो, अब कर चुके हैं, लास्ट वाला कर देंगे हमें से अगर आया, लास्ट क्वेश्चन लास्ट, अब ये चाहे जैसा हो ये मैं कर दूंगा। आहो, एक 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, ओ हो, ऑब्जेक्ट की 3 सेंटीमीटर हाइट है, 18 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव होगी फोकल लेंथ,
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कितनी डिस्टेंस, मतलब स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर रखे मिरर से दूर कि एक शार्प इमेज बने। देखो स्क्रीन मतलब इमेज की बात कर रहे हैं, तो इमेज की डिस्टेंस पूछिए। स्क्रीन कहाँ रखे, मतलब स्क्रीन पे ही तो इमेज बनेगी। आल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। आओ इसको कर दें क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। आओ लास्ट, आओ भैया लास्ट लास्ट लास्ट। सबसे पहले लगाएंगे हम लोग कौन सा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जिंदाबाद, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/b बराबर 1/f, ओ हो दिख ही नहीं रहा, सब सेम दिख रहे हैं जाने तो, माइनस 1/u। एलसीएम ले लो, यू एफ, यू माइनस एफ, इसको 1/b को b लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ओ हो, तो b बराबर बताओ कितना आ गया, u की वैल्यू माइनस का 18, ओ हो, एफ की वैल्यू माइनस का 12, ओ हो, यू की वैल्यू, यू की वैल्यू, यू की वैल्यू कितनी है माइनस, तो दिमाग मेरा भी काम नहीं कर रहा है, एफ की वैल्यू माइनस का 12, ये इसको ऐसे रहने दो, प्लस का हो जाएगा, ये ऊपर वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 12, तो बताओ 18 प्लस 12, 12 माइनस 18 कितना होता है 6, माइनस का 6, 6 3 जा 18 और 12 3 36, 36 36 बच्चों 36, माइनस का 36 सेंटीमीटर रियल इमेज बन रही है, इसका मतलब है रियल। बी बराबर आ गया माइनस का 36 सेंटीमीटर। बोलो हो गया। अब पूछा है हाइट ऑफ इमेज, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर है तो माइनस का बी अपॉन यू, लेंस होता तो बी अपॉन यू, इन दोनों को बराबर रख दो, रख दो भैया। हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो माइनस का बी अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस बी कितना दे रखा है, बी कितना निकाला है माइनस का 36, यू कितना है माइनस का 18, ओ हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो माइनस ही का रहेगा, 18 2 जा 36, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना इसलिए बेटा नेगेटिव की आ रही है। इसी के साथ लाइट के सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने लगा लिए और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन जो है आपका खत्म हो गया। बताओ कोई डाउट आया क्या किसी को? लाइट के सारे इम्पोर्टेंट, मतलब जो पास्ट 15 ईयर्स के थे ये सारे लगा लिए हम लोगों ने लगभग। आ गया बच्चों? सच बताना कैसा लगा आप लोगों को, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। आ गया, आ तो गया, कैसा लगा? अब तो ठीक है सब? बहुत अच्छा, मजा आ गया, ऐसे पेपर में मजा करना बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन। चलिए, तो आज का सेशन बढ़िया तरीके से गया, बिल्कुल बेटा। चलिए, तो हैव अ गुड डे टू ऑल बेटा, टेक केयर, अच्छे से। अब इलेक्ट्रिसिटी का कल देख लूंगा मैं, कल 1 तारीख है, हाँ देख लूंगा कल। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अब बेटा आप ट्राई करो, अब ज़्यादा मतलब क्लासेस मत लो, क्योंकि देखो लगभग जितना होना था हो गया। हाँ अब बेटा अब कल भी क्लास थोड़ी ना लोगे, कल तो सेल्फ स्टडी करो अपनी। अब डेली लास्ट टाइम तक नहीं पढ़ा जाता बेटा। हाँ, कल आपकी एग्जाम वाली नाइट है, तो कल दिन भर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आप पूछिए मुझे, जो भी डाउट्स हैं आप पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, कल आप सेल्फ स्टडी करो, जितना पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, अब आपको रिवीजन करना है। क्लियर है बेटा? हाँ। आप बिल्कुल दिल लगा देना बेहतरीन तरीके से। ओके बेटा, हैव अ गुड डे टू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सी यू सून एंड लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।